जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। अभी हमारी साइकोलॉजी की और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों की क्लासेस चल रही हैं। साइकोलॉजी में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय देख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद देखा था, जिसे हम प्रथम बल भी कहते हैं। तो वो संप्रदाय आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम अन्य संप्रदाय देखते हैं। आज कोशिश ये करेंगे कि सभी संप्रदाय को आज पूरा खत्म कर ले, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़े, नया टॉपिक पढ़े, है ना साथियों। तो आज जो हम संप्रदाय लेंगे वो है आपका पेरकी या प्रयोजनवाद। पेरकीय संप्रदाय, या इसको हम कहते हैं प्रयोजनवाद। आपको इसकी मैं मुख्य बातें बताती हूँ, कौन इसका प्रतिपादक है और इनकी विषय वस्तु और किस पे इन्होंने बल दिया है। ये है आपका पेरकीय संप्रदाय। इसके प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। ठीक है साथियों, इसके प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की, देखो इन्होंने किस पे बल दिया, आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने किस पे बल दिया। देखो पहले तो आपको ये है, इसे हम हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं, हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। हम देख रहे हैं पेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनवाद, जिसके प्रतिपादक है आपके विलियम मैकडूगल। इसका जो अन्य नाम है वो आपके है हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। मैकडूगल ने आपके 14 मूल प्रवृत्तियों पर कार्य किया है। हार्मिक शब्द, अब आप देखो, हार्मिक शब्द जो है आपका ग्रीक भाषा का है। हार्मिक शब्द जो है वो आपके ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा के हार्ले से है, ग्रीक भाषा के हार्ले से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आवेग। आपके जो हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं, हार्मिक मनोविज्ञान आपके हार्ले से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आवेग, प्रवृत्ति, प्रेरणा। आवेग, प्रवृत्ति या प्रेरणा। ठीक है साथियों, इसका अर्थ ये होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं आपको अन्य बातें भी बताती जाऊं। इसके प्रतिपादक हैं आपके विलियम मैकडूगल। इसे हम हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। हार्मिक आपके ग्रीक भाषा का हार्ले शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, देखो इसको हम आवेग के रूप में भी ले सकते हैं, आपके प्रवृत्ति के रूप में भी ले सकते हैं, आपके प्रेरणा के रूप में भी ले सकते हैं। तो अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं वो देख लेते हैं हम। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया था। ठीक है, पहले इसकी विशेष बातें क्या है। 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ये आपके आरपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके 14 मूल प्रवृत्तियों पे बल कौन देता है, वो है आपके विलियम मैकडूगल। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों पे बल दिया है, तो वो है आपके 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल देता है। नेक्स्ट है समूह अवधारणा देता है। समूह मस्तिष्क की अवधारणा देता है। समूह मस्तिष्क की अवधारणा देता है,
विलियम मैकडूगल समूह मस्तिष्क की अवधारणा देता है। मतलब समूह में कार्य करवाया जाता है, फिर उनके द्वारा जो कार्य होता है तो सबकी मस्तिष्क में जो बातें आती है, मतलब कौन सा व्यक्ति, कौन सा बालक किस आवेग में उस कार्य को करता है और किस प्रेरणा से वो कार्य करता है, किस प्रवृत्ति से वो कार्य करता है। तो इस प्रकार अभी हमने देखा ना, ये आपके जो हार्मिक का अर्थ है, वो हार्मिक का अर्थ होता है आपके आवरण, प्रवृत्ति, प्रेरणा, आवेग। तो इसलिए इन्होंने समूह मस्तिष्क की अवधारणा देती है। कौन सा बालक किस आवेग में काम करता है, किस प्रवृत्ति में काम करता है, किस मूल प्रवृत्ति में काम करता है, किस प्रेरणा से काम करता है, इसलिए इन्होंने समूह मस्तिष्क की अवधारणा दी है। ये उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है। कौन? ये आपके प्रयोजनवाद विलियम मैकडूगल उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है। आपको इसमें मैं मूल बातें बता रही हूं। और देखो साथियों, इन्होंने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया है। सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है आपके सामाजिक मनोविज्ञान। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है, इनके अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यवहार पर कार्य करना होता है। इन्होंने बोला ना, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है। तो क्या है, ये अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य पर कार्य तक पहुंचने के लिए आपको उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है। और इन्होंने 1908 में आपकी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है। 1908 में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से सन में दिया? 1908 में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, जिसकी 7 मुख्य बातें प्रधान है। जिसमें हम लिख लेंगे अस्वीकृति, युद्ध, उत्सुकता, जिज्ञासा, स्नेह। ये आपका मातृत्व भी हो सकता है, पितृत्व भी हो सकता है। स्नेह आपके ये माता और पिता वाला स्नेह की बात कर रहा है। आत्म अपमान, सॉरी सम्मान नहीं है, अपमान है। आत्म अपमान, पलायन, आत्म दृढ़ कथन। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इन्होंने वैसे आपको पता है 14 मूल प्रवृत्ति दी है, लेकिन 7 मूल प्रवृत्ति को प्रधान माना है। ये जो मैंने बताया ना आपको, अस्वीकृति, युद्ध, उत्सुकता, जिज्ञासा, स्नेह, आत्म अपमान, पलायन, आत्म दृढ़ कथन, तो इनको मुख्य प्रधान माना है। वैसे तो इन्होंने
14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है, लेकिन सात को मुख्य प्रधान माना है, मुख्य प्रधान माना है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है साथियों, इसमें एक और मुख्य बातें हैं, वो भी आप लिखना। इसमें एक और बातें हैं, इन्होंने चेतन को मानसिक प्रक्रिया का संदेह स्थल कहा है। इन्होंने चेतन को मानसिक प्रक्रिया का संधि स्थल कहा है। देखो, आज हमने जो संप्रदाय देखा है वो आपका है पेरकी संप्रदाय, जिसे हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वो आपके विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। आपके 1908 में आपके ये जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है, जिसमें आपको 7 मुख्य प्रधान बताया है, जिसमें आपके आत्म अपमान है, स्नेह है और पलायन है, युत्सुकता है, जिज्ञासा है, आपका पलायन, आत्म दृढ़ कथन है, इनको मुख्य प्रधान माना है। और इन्होंने जो है समूह मस्तिष्क की अवधारणा दी है, इन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पे बल दिया है, और ये चेतन को मानसिक प्रवृत्तियों का संधि स्थल कहा जाता है। ये मुख्य बातें हैं, मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संप्रदाय। नेक्स्ट जो है आपका संप्रदाय वो है आपका साचार्यवाद। साचार्यवाद नेक्स्ट संप्रदाय जो है वो आपका है साचार्यवाद। इसका जो साचार्यवाद के जो आपके प्रतिपादक है वो आपके जॉन लॉक है। साचार्य के प्रतिपादक जो है आपके जॉन लॉक है, प्रतिपादक है जॉन लॉक है। इन्होंने क्या है, साचार्य में इन्होंने अनुभवों पर बल दिया है। साचार्यवाद में आपके अनुभवों पर बल दिया है। साथियों, मैं आपको साइकोलॉजी बड़ा A to Z पढ़ाने वाली हूं। आपको साइकोलॉजी में एक एक बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सब मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम अभी ले रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। भले हमारी क्लास धीमे चल रही है, लेकिन हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं ताकि आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो सके। हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में अब तक आए हुए क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपको जो मुख्य बातें जाननी है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, वो सब हम पढ़ते चल रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए रहिए। आपको मैं साइकोलॉजी पूरी पढ़ाने वाली हूँ। पहले हम जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक ले रखा है, जिसमें अब हम मनोविज्ञान के संप्रदाय तक पहुंच चुके हैं। आगे नेक्स्ट आपके मतलब आप देख लो, आज मैं कोशिश ये करूंगी पूरे संप्रदाय में आपको पढ़ा सकूं। फिर नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट पे आने वाले हैं, सेकंड चैप्टर पे आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करते करते हम साइकोलॉजी को पूरी पढ़ लेंगे। तो अभी हमारा जो चल रहा है साचार्यवाद, जिसके प्रतिपादक हैं आपके जॉन लॉक। इन्होंने अनुभवों पर बल दिया है।
इन्होंने अनुभव पर बल दिया है। अब आपके जो साचार्यवाद है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। साचार्यवाद को आपके दो भागों में बांटा गया है। ये साचार्यवाद दो भागों में बांटा गया है आपके, प्राचीन साचार्यवाद और एक है आपके आधुनिक साचार्यवाद। ठीक है साथियों, अब आपके जो प्रतिपादक है वो तो है जॉन लॉक। अब मतलब आपके साचार्यवादियों ने अनुभव पे बल दिया है। साचार्यवाद को आपके दो भागों में बांटा है, प्राचीन साचार्यवाद और आधुनिक साचार्यवाद। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे आपके जो प्राचीन साचार्यवाद में है, इसमें जो साचार्य की व्याख्या है, इसमें जो है साचार्य की जो व्याख्या है, इन्होंने साचार्य की जो व्याख्या की है, स्मृति समानता और पूर्व अनुभवों पर बल देता है। और इसमें आपकी जो प्राचीन साचार्यता में जो मनोवैज्ञानिक है वो है आपके डेविड हार्टले है, जॉन लॉक ब्राउन और आपके स्पेंसर है। ब्राउन है, आपके हर्बर्ट स्पेंसर है। ये सब आपके प्राचीन साचार्यवाद है। ब्राउन है, आपके जॉन लॉक है और आपके हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर और आपके जॉन स्टुअर्ट है। ठीक है साथियों, ये आपके जो है प्राचीन साचार्यवाद जो है वो आपके स्मृति समानता और अनुभवों पे बल देता है। इसमें जो आपके मनोवैज्ञानिक है डेविड हार्टले है, जॉन लॉक है, ब्राउन है, हर्बर्ट स्पेंसर है और स्टुअर्ट मिल है। अब हम देखेंगे आधुनिक साचार्यवाद। हम देखेंगे इसमें आधुनिक साचार्यवाद, इसमें हम देखेंगे ये किस पे बल देता है। आप देखो आधुनिक साचार्यवाद आएगा ना, तो ये आपके ऐसा थ्योरी प्रयास त्रुटि स्मृति वह अधिगम पर बल देता है। देखो आपके जो आधुनिक साचार्यवाद में जो किस पे बल देता है, आपके एसआर थ्योरी प्रयास त्रुटि स्मृति और अधिगम पे बल देता है। तो आप देख लो आपके एसआर थ्योरी मतलब पावलो आ गया, पावलो और कौन आएगा आपके आएगा थॉर्नडाइक, ये है आपके आधुनिक साचार्यवाद। हमने देखा है साचार्यवाद जिसके प्रतिपादक है आपके जॉन लॉक है। ये अनुभवों पे बल देता है, जो हम कार्य करते हैं जिससे हमें जो अधिगम मिलता है, जिससे हम जो लर्निंग करते हैं उससे जो हमें अनुभव मिलता है उस पर बल देता है। आपके साचार्यवाद दो भागों में बांटे हैं, आपके प्राचीन साचार्यवाद, आधुनिक साचार्यवाद। आपके प्राचीन साचार्यवाद जो है स्मृति समानता पूर्व अनुभव पे बल देता है, जबकि आपके जो आधुनिक साचार्यवाद है वो एसआर थ्योरी पे बल देता है, वो प्रयास त्रुटि
स्मृति और अधिगम पे बल देता है। आपके प्राचीन साचार्यवाद के जो मनोवैज्ञानिक है वो है डेविड हार्टले, जॉन लॉक, ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर और स्टुअर्ट मिल है। और जबकि आपके आधुनिक साचार्यवाद के जो प्रतिपादक है वो है आपके पावलो और थॉर्नडाइक। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें आपको मुख्य मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम संप्रदाय देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो संप्रदाय है, आज कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके पूरे संप्रदाय हो सके। काफी टाइम से आपके संप्रदाय ही चल रहे हैं, आपको भी मतलब ये सोच रहे होंगे कि अभी तक संप्रदाय कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे। तो देखो ऐसा है ना, आपको हर चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको भागते भागते नहीं पढ़ना है, आपको समझते समझते पढ़ना है, ताकि हमेशा आपके मन मस्तिष्क में बना रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, आपको समझने की जरूरत पड़े। इस आधार पे आप पढ़ते चलो। तो हमारा नेक्स्ट जो है मानवतावाद, नेक्स्ट संप्रदाय है आपका मानवतावाद। इसे आपका तृतीय बल भी कहा है। प्रथम बल आपका मनोविश्लेषणवाद, द्वितीय बल आपका व्यवहारवाद, तीसरा बल है आपका मानवतावाद। आपसे पूछ सकते हैं प्रथम बल कौन से संप्रदाय को कहा है, द्वितीय बल कौन से संप्रदाय को कहा है, और तृतीय बल आपके कौन से संप्रदाय को कहा है। तो इसे तृतीय बल की संज्ञा दी है, तृतीय बल भी कहते हैं, तृतीय बल। ठीक है साथियों, तृतीय बल भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है इसके प्रतिपादक है रोजस। इसके प्रतिपादक हैं आपके रोजस, वह मैस्लो है। मैस्लो व रोजस है, इसके प्रतिपादक जो है वो रोजस और मैस्लो है। इसको हम तृतीय बल भी कहते हैं। अब आपके जो इसमें और जो नाम आते हैं, आपके ऑथर कॉम्बल और मिड का नाम आता है। इसके जो अन्य नाम है वो ऑथर कॉम्बल है, ये कॉम्बल और मिड का नाम आता है। इन्होंने आपके जो मानव की स्वतंत्रता, इन्होंने जो बात की है मानव की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति के विकास, आत्मानुभूति के विकास पर बल और मानव स्वभाव को धनात्मक बताया है। इनका जो मुख्य बातें की है वो आपके मानव स्वतंत्रता की, आत्मानुभूति के विकास पे बल और मानव स्वभाव को धनात्मक रूप बताया है। और इन्होंने किस पे बात की है, और इन्होंने मानव को सर्वोच्च स्थान देता है, मानव को सर्वोच्च। आपने देखा होगा कि आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें मैस्लो ना मानव की मूलभूत जो उसकी आवश्यकता होती है ना, उसका भी सिद्धांत दिया है यहाँ पे। लेकिन हम साइकोलॉजी में देख रहे हैं, इसने मानव को सर्वोच्च स्थान
दिया है, मानव को सर्वोच्च स्थान दिया है और आत्मसिद्धि वह स्वतंत्रता को स्थान देता है। ये है आपका मानवतावाद, जिसे हम तृतीय बल भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वो आपके रोजर्स और मैस्लो है। अन्य में आपके ऑथर कॉम्बल और मेड का नाम भी आता है। ये इसकी जो मुख्य बातें हैं, मानव की स्वतंत्रता आत्मानुभूति के विकास पे बल देता है और मानव स्वभाव को इन्होंने धनात्मक रूप बताया है, मानव को सर्वोच्च स्थान देता है, मानव की जो आत्मसिद्धि है और स्वतंत्रता को स्थान देता है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, इसमें इतनी ही मुख्य बातें थी। ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। ये मुख्य रूप से मानव को सर्वोच्च स्थान देता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन सा संप्रदाय मानव को सर्वोच्च स्थान देता है। वो आपका है मानवतावाद, जिसे हम तृतीय बल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम संप्रदाय देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है गत्यात्मक मनोविज्ञान, नहीं गत्यात्मक संप्रदाय देख रहे हैं ना अपन, गत्यात्मक मनोविज्ञान। ये गत्यात्मक मनोविज्ञान किसका है? आपका वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान है। गत्यात्मक मनोविज्ञान, ये इसके प्रतिपादक कौन है आपके? इसके प्रतिपादक वुडवर्थ ने 1917 में वुडवर्थ ने 1917 में अपनी जो किताब है डायनेमिक साइकोलॉजी, वुडवर्थ ने 1917 में डायनेमिक साइकोलॉजी में गत्यात्मक वुडवर्थ ने 1917 में पुस्तक डायनेमिक साइकोलॉजी लिखी। ठीक है, लिख ठीक है ना। और यहाँ इसमें आपके जो वुडवर्थ ने है ना SOR थ्योरी दी है। आपका जो वुडवर्थ ने गत्यात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने अपनी बुक लिखी है 1917 में उन्होंने डायनेमिक साइकोलॉजी लिखी है, जिसमें इन्होंने SOR थ्योरी दी है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार और चेतना का विज्ञान कहा है। आपके ये वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को व्यवहार वह चेतना का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार वह चेतना का विज्ञान कहा है। इन्होंने उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। वुडवर्थ ने आपके उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का
सिद्धांत दिया है। इन्होंने दो चीज बताई है, वुडवर्थ ने, प्रक्रम और प्रणोद। इन्होंने दो चीज बताई है आपके, प्रक्रम और एक है आपका ये है, और ये है प्रणोद। प्रक्रम और आपके प्रणोद। प्रक्रम क्या होता है? प्राणी किस तरह से व्यवहार करता है उसकी व्याख्या करता है। प्रक्रम में क्या है? प्राणी किस तरह से व्यवहार करता है उसकी व्याख्या करता है, प्रक्रम में तो ये बताया है कि प्राणी किस तरीके से व्यवहार करता है उसकी व्याख्या बताता है, और प्रणोद में है व्यवहार के क्यों पहलुओं की। इसमें प्रणोद में तो मतलब किस तरीके से व्यवहार करता है, और प्रणोद में उसके क्यों के पहलुओं पर व्याख्या करता है। तो प्रणोद में हम लिख लेंगे व्यवहार के क्यों पहलू की व्याख्या करता है, व्यवहार के क्यों पहलुओं की व्याख्या करता है। साथियों, हम ये देख रहे हैं गत्यात्मक, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान। आप इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लो, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान। वुडवर्थ ने अपनी 1917 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डायनेमिक साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने एसो थ्योरी दी है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार और चेतना का विज्ञान कहा है। इन्होंने उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, जिसमें ये प्रक्रम और प्रणोद पर बल देता है। प्रक्रम में क्या है कि मानव या प्राणी किस तरीके से व्यवहार करता है उसकी व्याख्या करता है, और प्रणोद में व्यवहार के क्यों वाले पहलुओं की व्याख्या करता है। ये हमने आज 3-4 संप्रदाय देख ले। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 संप्रदाय बचे हैं, उसको करके पूरी मतलब फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, तो ये हमारी डेली आपकी साइकोलॉजी क्लास चल रही है और आपकी हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है। हिस्ट्री में हमने अभी वर्ल्ड हिस्ट्री ले रखा है, और कुछ दिनों बाद मैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरुआत कर दूंगी। जीके की ट्रिक्स की क्लास भी चलती है हमारी, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करते जाइए, क्योंकि आप जितने मेरे से जुड़े रहेंगे तो मुझे पुनर्बलन मिलेगा, और मैं फुल एनर्जी के साथ आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी और मैं भी मोटिवेट रहती रहूंगी। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।